हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मेरा नाम है ईशा बोबड़े और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। तो आज है संडे और संडे को हमारा मॉक टेस्ट हमें देना होता है रोजगार विद अंकित ऐप पर। जिन लोगों को नहीं पता है मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं ना हर संडे को रोजगार विद अंकित ऐप पर अपना जो मॉक टेस्ट है वो देती हूँ एंड जो उसका जो एनालिसिस है वो आपके साथ हर संडे को शेयर भी करती हूँ। पिछले संडे को मैंने इसलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि मैं थोड़ा बाहर गई थी। तो आज मैंने मॉक टेस्ट दिया है तो आज मैं उसका एनालिसिस आपके शेयर करने वाली हूँ। तो जिन लोगों ने भी आज मॉक टेस्ट दिया है वो अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना एंड एनालिसिस भी अच्छे से कर लेना। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा आज का स्कोर कितना रहा है। आज का जो स्कोर है ना वो काफ़ी कम रहा है। रीजनिंग में मैंने अटेम्प्ट नहीं किए 2-3 क्वेश्चन एंड मेरे 2 रॉन्ग भी हो गए उसकी वजह से। एंड कंप्यूटर में भी मेरे रॉन्ग हो गए उसकी वजह से मेरा स्कोर आज काफ़ी कम रहा। बट कोई बात नहीं, मैं फिर से अच्छे से पढ़ाई करूँगी तो मेरा स्कोर अब अच्छा आने लगेगा। आज का मेरा स्कोर रहा है 100 में से 60। आप सबको तो पता ही होगा दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 100 मार्क्स का होता है। 25 नंबर की रीजनिंग होती है, 15 नंबर का मैथ्स होता है, 10 नंबर का कंप्यूटर होता है एंड 50 नंबर का जीके जीएस होता है। तो मेरा 60 रहा है स्कोर 100 में से। रैंक की बात करें तो रैंक तो अभी बता नहीं सकते क्योंकि मैं जो अभी ये शूट कर रही हूँ वो 11:30 बजे मैं अपना ये वीडियो बना रही हूँ। तो रैंक तो हम शाम को ही पता कर सकेंगे, तो रैंक की बात हम नहीं करेंगे। परसेंटाइल की बात करें तो 77.40 मेरी परसेंटाइल रही है। करेक्ट मैंने 64 क्वेश्चन किए हैं, इनकरेक्ट मेरे 13 क्वेश्चन हुए हैं एंड अन अटेम्प्ट 23 क्वेश्चन, मतलब मैंने 23 क्वेश्चन नहीं किए, मुझे नहीं आ रहे थे तो मैंने छोड़ दिए। रीजनिंग की बात करूँ तो मैंने 25 नंबर की रीजनिंग आती है दिल्ली पुलिस में, तो मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे एंड 3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। तो 22 में से मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए एंड 20 क्वेश्चन मेरे सही हो गए एंड जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। जीके जीएस के जो क्वेश्चन है वो 50 नंबर के आते दिल्ली पुलिस में। तो मैंने 33 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 17 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। तो जो 33 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए उसमें से मेरे 27 क्वेश्चन राइट हुए एंड 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं एंड 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में 15 क्वेश्चन आते हैं, मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए। मैंने जो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें से मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए एंड 10 क्वेश्चन मेरे सही हुए। तो मैंने आपको बता दिया मेरा 100 में से 60 स्कोर रहा है। काफ़ी कम मेरा स्कोर रहा है रीजनिंग की वजह से एंड कंप्यूटर में भी मेरे रॉन्ग हो गए एंड जीके जीएस थोड़ा मतलब लेवल ठीक ठाक था, उसकी वजह से भी मैं ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, तैयारी तो हमारी शुरू है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे कौन कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं एंड मैं आपको देखो जो भी मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं अगर वो आपके भी रॉन्ग हुए हैं तो समझ जाओ कि लेवल मतलब ठीक ठाक था उस, तो हमारे भी रॉन्ग हुए और आपके भी रॉन्ग हुए। तो जो भी हमारे रॉन्ग हुए हैं हम उसे अब करेक्ट करेंगे, मतलब करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मुझे नहीं आया। एक्चुअली बता दो जीडी में भी मेरी शिफ्ट में यही क्वेश्चन आया था, मतलब इसके जैसे ही आया था, वो भी मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स नहीं कर पाए थे। एंड जिन लोगों का ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है एंड जिन लोगों को ये नहीं आया है वो उसकी हम क्लास करेंगे ताकि हमारा ये क्वेश्चन भी अगला जो मॉक होगा उसमें हमारा सही होने लगेगा। तो मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हुआ है। क्वेश्चन जो है वो सिमिलरिटी से देखो, जैसे जिस प्रकार मधुमेह का संबंध इंसुलिन से है, यानी कि डायबिटीज इज रिलेटेड टू इंसुलिन, उसी प्रकार से एनीमिया किससे रिलेट करता है, यानी कि एनीमिया का संबंध किससे। तो मैंने क्या किया, एनीमिया जो डिजीज है वो खून की कमी से होती है, तो मैंने सोचा कि आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, इसका आंसर था ब्लड, यानी कि ब्लड की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो इसका आंसर था ब्लड, मैंने टिक किया आयरन। तो जिन लोगों का भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैथ्स का मेरे 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, 10 क्वेश्चन सही हुए। तो 2 क्वेश्चन मेरे जो रॉन्ग हुए वो मैं आपको बता दूँ बहुत ही सिली मिस्टेक्स, मतलब क्या ही बताऊँ, मैं हमेशा सिली मिस्टेक्स करती हूँ। मैंने पहले सॉल्व किया, पूरा आंसर भी नहीं निकाला, मैंने लास्ट में देखा 95 है, तो मुझे चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में 95 दिख रहा था, तो मैंने एक मतलब ए पे टिक कर दिया। बाकी जब सबमिट किया तब देखो 2 ऑप्शन में 95 था।
तो ये मैंने अच्छे से देखा नहीं है, 95 लास्ट में था, मैंने टिक कर दिया। तो ये क्वेश्चन मेरा सही हो सकता था, बट ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया। एक था सिलेंडर वाला क्वेश्चन, तो इसमें कर्व सरफेस ऑफ एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था। तो मैंने वो सॉल्व किया, रेडियस निकाली, रेडियस 4 आया था इसका। तो हमें इसका डायमीटर बताना था यानी कि व्यास बताना था, यानी कि डबल करना था। तो मैंने 8 ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो मुझे लगा 8 ऑप्शन, लेकिन जब मैंने ये नहीं चेक किया कि इसमें ऑप्शन से वो मीटर में दिए हैं एंड क्वेश्चन सेंटीमीटर में और ऑप्शन मीटर में है, तो हमें आंसर भी मीटर में करना पड़ेगा। जो इसका आंसर था 0.08, यानी कि मैंने देखा नहीं और सिली मिस्टेक कर ली। तो आगे से मैं सिली मिस्टेक नहीं करूँगी। आप लोग भी ये क्वेश्चन में अपनी गलती की होगी, गड़बड़ी की होगी। ये जीके की, तो जीके में पूछा था कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य को एकाहार्य के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन थे, कथक, भरतनाट्यम, कथकली और मणिपुरी। तो एकाहार्य मैंने भरतनाट्यम पे क्लिक किया, बट इसका आंसर था कथक, तो ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा डैश की सलाह पर की जाती है। तो इसका आंसर था प्रधानमंत्री, बट मैंने आंसर लगाया उपराष्ट्रपति, तो ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो मैंने इसका आंसर लगाया था भारत सरकार अधिनियम 1858, बट इसका आंसर था चार्टर अधिनियम 1833। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस अनिवार्य होती है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज एसेंशियल फॉर कम्ब्यूशन? तो इसका आंसर था ऑक्सीजन, बट मैंने लगाया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए सौर कुकर में सूर्य की किरणों को केंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर था कॉन्वेक्स लेंस, बट मैंने प्रिज्म टिक किया, तो ये भी मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। टोटल मेरे 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे जीकेजीएस में। प्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना? तो इसका आंसर था स्वदेशी आंदोलन, बट मैंने आंसर किया भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में मैंने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 3 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो गए एंड 7 क्वेश्चन मेरे सही हुए। तो 3 क्वेश्चन कौन से रॉन्ग हुए मैं आपको बताती हूँ। एमएस में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको किसी दस्तावेज में डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिकृत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देती है? तो इसका आंसर था मेल मर्ज। मैंने किया टेबल ऑफ कंटेंट्स। एक डॉक्यूमेंट में डेटा स्रोत जैसे एक्सेल शीट या डेटाबेस से लिंक करता है। इसका उपयोग व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण प्रमाण पत्र, लेबल और अन्य कस्टमाइज डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य जो घटक है वो है मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये मेरा रॉन्ग हो गया। देखो एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट प्रिंट करते समय निम्नलिखित में से किस विकल्प का यानी किस ऑप्शन का हमें यूज़ करना पड़ेगा? अर्थात यदि हम 7 से 10 तक के सभी पेज प्रिंट करना चाहते हैं, यानी 7 से 10, 7, 8, 9, 10 प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंटर को केवल 7वें, 8वें और 9वें प्रिंट को प्रिंट करना चाहिए। तो इसका आंसर था प्रिंट कस्टम पेज। प्रिंट कस्टम पेज मतलब हम जिस पेज पे है अभी उसे कस्टम पेज कहा जाता है। तो इसका आंसर था प्रिंट कस्टम पेज, बट मैंने कलेटेड लगाया, ये भी मेरी सिली मिस्टेक से हुआ है, क्योंकि कलेटेड में क्या होता है कंटिन्यू 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9 ऐसे कलेटेड होता है। तो मैंने सिर्फ 7 से 10 पढ़ा और मैंने कलेटेड लगा दिया, तो मेरा ये भी क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। मैं क्या करती हूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ, सिर्फ बस थोड़ा सा देख लेती हूँ, टिक कर देती हूँ, यही मेरी गलती है। MS एक्सेल 365 वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा दिनांक डेट वैल्यूज़ का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है? तो इसका आंसर था बॉटम राइट, यानी बॉटम मतलब बीच में राइट साइड में, एंड मैंने क्लिक किया था बॉटम लेफ्ट। इस क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो देखो, अलाइनमेंट 4 प्रकार की होती है, 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड, इन MS एक्सेल। तो एक लेफ्ट राइट सेंटर एंड जस्टिफाई रहती है, जस्टिफाई। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि अगर हम जैसे नंबरिंग लिखेंगे 1, 2, 3, 4, तो मतलब डिफ़ॉल्ट जैसे हमने नंबरिंग लिखी, तो डिफ़ॉल्ट में जैसे हमने कोई नंबर लिखी फिर हम एंटर करेंगे, तो वो कहाँ पे होगी वो, मतलब उसका अलाइनमेंट कौन सा होगा डिफ़ॉल्ट तरीके से? तो इसका आंसर था बॉटम राइट। मुझे याद नहीं आ रहा था, इसके से मैंने रॉन्ग कर दिया, बाकी ये भी मेरा सही हो जाता। तो और देखो नंबरिंग के लिए बॉटम राइट होता है, और जैसे हम अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि वर्ड्स लिखेंगे, जैसे ईशा हो गया, जैसे किसी का भी नाम लिखेंगे, तो एंटर करेंगे ना, तो वो लेफ्ट साइड में होगा, यानी कि बॉटम लेफ्ट साइड। तो नंबरिंग राइट साइड में रहती है MS एक्सेल में, नंबरिंग डिफ़ॉल्ट तरीके से। एंड अगर कोई वर्ड लिखना होगा तो डिफ़ॉल्ट तरीके से वो बॉटम लेफ्ट में रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया, तो मैंने आपको एनालिसिस बता दिया कि मेरे कौन से क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं
एंड मैंने देखो, आपने देखा ही होगा कि मैं कितनी सिली मिस्टेक्स करती हूँ। तो अब मैं सिली मिस्टेक्स नहीं, मैं हमेशा सब बोलती हूँ मैं सिली मिस्टेक्स नहीं करूँगी, लेकिन सिली मिस्टेक कर ही देती हूँ। बट कोई बात नहीं, मैं एनालिसिस करूँगी अच्छे से। मैंने एनालिसिस तो कर लिया है अपने मॉक टेस्ट का, बट फिर से मैं एक और बार अच्छे से देखूँगी ताकि मैं भूलूँ ना। और रीजनिंग में तो 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने बहुत ट्रिक लगाई, बट वो मुझे नहीं आया, इसलिए मैंने छोड़ दी। तो चलिए, मेरा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर कर देना। एंड मैं ऐसे ही आपको हर संडे को दिल्ली पुलिस का मॉक एनालिसिस करके बता देती हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि उनकी ऐसी हेल्प होते रहे। एंड मॉक टेस्ट देखकर अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी गलती कहाँ पे हो रही है एंड स्कोर मतलब किस सब्जेक्ट में मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो चलिए, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।